कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अशोक अपनी मां से मिले तब अशोक बता रहे थे अपनी मां से कि मां, मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली है। मां को पता था, पर मां की आंखों में आंसू आ गए। तब अशोक ने कहा कि मां, आपकी आंखों में आंसू, क्या मेरे विजय की खुशी ना हुई? मां ने कहा कि मैंने खून की नदियां बहती देखी हैं। मुझे पता चला है कि वहां पर खून की नदियां बही हैं। वहां कलिंग पर तुम्हारे सिपाहियों ने मार काट की है, इतना खून बहा है कि स्त्रियों के पति, माताओं के बच्चे जिनके मारे गए वो कभी अब उन्हें नहीं मिलेंगे। अब क्या मैं खुशी मनाऊं? और यदि उन स्त्रियों में मैं भी एक होती और हो सकती थी, नहीं क्यों, तब क्या मैं खुशी मनाऊं? अशोक का हृदय बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने संतों की शरण ली, बौद्ध धर्म की शरण ली और तब से वे कहलाने लगे सम्राट अशोक। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोस्तों, माँ से हमें मिलता है सब कुछ। माँ चाहे तो हमारे हृदय को कब बदल दे हम नहीं जानते। और माँ के समान ही हुआ करते हैं संत। संत और माँ का हृदय एक जैसा हुआ करता है। जो बच्चे माँ की कृपा के नीचे रहते हैं और संत की कृपा के नीचे रहते हैं, वे जीवन में सदा आगे बढ़ते हैं। उन पर कभी कोई कठिनाइयां नहीं आती। जो कठिनाइयां आती हैं वो माँ झेलती है या संत झेलते हैं। किसी संत की शरण में जाकर के देखें, अपनी माँ की शरण में जाकर के देखें। दोस्तों, आज मैं आपको रामचरितमानस की वह चौपाई बताने जा रहा हूं कि यदि उस चौपाई को यदि रोजाना आप 5 बार पढ़ेंगे तो समझ लेना संतों की भी कृपा आएगी और मां की भी कृपा आएगी। और इन दोनों की कृपा जिस व्यक्ति पर आने लग गई, वह व्यक्ति जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता, सदा आगे बढ़ता है। कभी आजमा करके देखें, आसपास में कोई आपके संत रहता हो, आप वहां पर जाना शुरू करें, उनकी 2 बातें सुने। रोजाना समय मिलता है ठीक, सप्ताह में मिलता है ठीक, 15 दिन में, महीने में, आप एक बार जाएं। महीने में जाते हैं, उसके बाद 1 महीने में फिर जाएं। एक नियम बना के देखें, तब आपको पता चलेगा कि उनकी वाणी से आपका जीवन कितना बदला और अब उनकी कितनी कृपा आपके ऊपर आने लगी है। यही अपने घर में अपनी माँ के साथ, माँ से एक बार पूछ लें कि माँ आपकी तबीयत कैसी है, उसी में माँ खुश हो जाएगी। माँ को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा वह चौपाई जिस चौपाई के करने से माँ की और साधु संतों की कृपा तो आएगी ही आएगी, हनुमान जी की और राम जी की कृपा भी आने लगेगी।
यह रामचरितमानस की चौपाई है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। यदि इस चौपाई को आप दिन में आप कहीं भी आराम से बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, आप गुनगुना कर देखें। सबसे पहले मैं चौपाई बताऊंगा, उसके बाद आप इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और इस चौपाई को जब आप गुनगुनाने लगेंगे तो स्वयं ही आपका हृदय परिवर्तन होने लगेगा। किसी के घर में नहीं हो रहे हो मंगल कार्य, कोई अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, रोक लगी हुई है कि आपके घर में विवाह, शादी या कोई भी शादी नहीं हुई, या शादी होने के बाद बच्चे नहीं हुए, या घर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, रुक गए सारे काम, अर्थव्यवस्था ठप है, कारोबार ठप है, कहीं आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तब इस चौपाई का स्मरण करें। दोस्तों, इस चौपाई के पढ़ने से आपके घर में होने लगेंगे मंगल कार्य। चौपाई को सुन लीजिए। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बड़ी प्यारी चौपाई है दोस्तों। अर्थ है इसका कि मुद मंगल में बड़ी प्रसन्नता देने वाले, मंगल करने वाले हैं संत समाज। और संत समाज इस पूरे जगत में एक चलता फिरता तीर्थराज है, यानी प्रयागराज है, प्रयाग है। कभी एक दो बार जाकर के तो देखें, नहीं जा पाए कोई बात नहीं, इस चौपाई को 5 बार रोजाना दोहराया करें। कभी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, किधर भी मुंह है, परवाह ना करें। पर दोस्तों, एक बार शुरू कर दिया तो आप देखना इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। आप पूछेंगे किस दिन से शुरू करें, कभी से शुरू कर दें, कितने दिन करें, करके तो देखें, इसमें दिन की क्या बात है। अच्छा लगेगा। आपने जब बैठे हैं तो गुनगुनाना ही तो है, जितना हो सकता है करके देखें। कभी छूट भी जाए तो परवाह ना करें। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव लिख दें, बस इतना ही तो है। वीडियो को लाइक कर लें, किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो करके देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।